अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आर्या अस्कर चन्ना एंड मैं आपको पढ़ाऊँगी फंक्शनल इंग्लिश। फंक्शनल इंग्लिश क्या है, उसमें क्या क्या आ जाते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस एग्जांपल्स आते हैं। फंक्शनल इंग्लिश है क्या? फंक्शनल इंग्लिश इज़ द यूसेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस लाइक एकेडमिक स्टडी और कैरियर प्रोग्रेशंस। फंक्शनल इंग्लिश क्या है? फंक्शनल इंग्लिश वो है कि हम जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें परफॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन, जिसमें हम एकेडमिक स्टडी करते हैं या कैरियर प्रोग्रेशन में यूज़ करते हैं। उस ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? टू परफॉर्म प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो उस ऑब्जेक्टिव्स में यह है कि हम जो परफॉर्म करते हैं ना प्रोफिशेंसी में, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बताते हैं उसमें। टू मेक अवेयर ऑफ द फंडामेंटल रूल्स एंड स्किल्स फॉर इफ़ेक्टिव ओरल रिटन कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। तो उसमें हम बनाते हैं जो फंडामेंटल रूल्स बनाते हैं और स्किल्स किसके लिए? इफ़ेक्टिव ओरल रिटन एंड कम्युनिकेशन भी हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसका पर्पज़ क्या है? मेन पर्पज़ ऑफ फंक्शनल ग्रामर इज़ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स थ्रू लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। तो इसका पर्पज़ क्या है? जो मेन पर्पज़ है वो फंक्शनल ग्रामर है, जो हम डेवलप करते हैं, जो हम कम्युनिकेशन राब्ता करते हैं, स्किल्स करते हैं, किस तरह? लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। तो हम पहले लिसनिंग करते हैं, फिर स्पीकिंग करते हैं, फिर राइटिंग करते हैं और रीडिंग। ऐसे नहीं है कि हम लिसन करते हैं, स्पीक नहीं करते हैं तो राइटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, वो नहीं। इसका ये पर्पज़ है, हमें ये 4 कैटेगरीज आनी चाहिए। एग्जांपल्स क्या है? यू नीड फंक्शनल लैंग्वेज इन डिफरेंट डे टू डे सिचुएशंस। इसके एग्जांपल ये है कि हमें ज़रूरी है कि फंक्शनल लैंग्वेज हमें डिफरेंट डे में और हर डे के सिचुएशन में यूज़ करते हैं, ये हमारी नीड है, तो हम फंक्शनल लैंग्वेज आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्रीटिंग, इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, आस्किंग फॉर, गिविंग एडवाइस, एक्सप्लेनिंग रूल्स, अपोलोजाइजिंग, एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग। तो इसका एग्जांपल क्या है? जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो किसी से इंट्रोड्यूस अपना कराते हैं, तो उसमें भी हमें फंक्शनल इंग्लिश आनी चाहिए। तो उसमें हम किसी से आस्किंग करते हैं क्वेश्चन, या हम किसी को एडवाइस देते हैं, या किसी को एक्सप्लेन करते हैं किसी के रूल्स के बारे में, तो हमें फंक्शनल इंग्लिश बोलते हैं। तो उसमें ये एग्जांपल्स हैं। एंड हाउ कैन आई लर्न फंक्शनल इंग्लिश लैंग्वेज? तो हम कैसे लर्न कर सकते हैं फंक्शनल इंग्लिश लैंग्वेज? तो वो एवरी टाइम यू लुक एट दैम, ट्राई टू यूज़ एट लीस्ट वन ऑफ दैम इन स्पीच एंड राइटिंग। तो हमें हर वक्त ये देखना होता है कि हमें ट्राई करना चाहिए, एट लीस्ट स्पीच हम कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। स्पीकिंग विथ सम फंक्शनल फ्रेजेस फॉर अ फ्यू मिनट्स अ डे। तो हमें बोलना चाहिए कि फंक्शनल फ्रेजेस में कुछ मिनट्स के दौरान फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। चैलेंज यूर सेल्फ टू राइट एट लीस्ट 2 sentences विद दिस फ्रेजेस एवरी डे। जो हम चैलेंज कर सकते हैं कि हम लिख तो सकते हैं, लेकिन हम एटलीस्ट 2 sentences फ्रेजेस के दौरान हम हर एक दिन में हम बोल सकते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है? Importance: the goal of functional language is to help you learn specific phrases and expressions that you can use in situations at work, in travel, or when meeting new peoples. तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि हमें जो फंक्शनल लैंग्वेज हेल्प करती है, हम लर्न करते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रेजेस एक्सप्रेस करते हैं कि हम यूज़ करते हैं सिचुएशन में, और हम जो वर्क करते हैं, जब हम ट्रैवल में होते हैं, जब हम किसी से मीटिंग करते हैं न्यू पीपल्स से, तो हमें फंक्शनल लैंग्वेज आनी चाहिए, फंक्शनल इंग्लिश आनी चाहिए। तो
That doesn't mean that grammar and vocabulary aren't also important, but usually functional language take place the specific students needs into account. तो ये मतलब नहीं है कि हमें ग्रामर एंड वोकेबलरी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फंक्शनल लैंग्वेज हमें स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के नीड में होते हैं, अकाउंट कर सकते हैं। इसका डिफरेंस क्या है? हम तो इंग्लिश में हम कॉलेजेस स्कूल्स में हम सीखते आए हैं ग्रामर में नाउन प्रोनाउन, तो उसके टाइप्स कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन ये हमें इंग्लिश नहीं सिखाती, लेकिन ये हमें जो फंक्शनल इंग्लिश है वो हमें बोलना सिखाती है और हम कैसे बोल सकते हैं किसी के आगे, हम उसका कैसे हम फेस कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसका डिफरेंस क्या है? हाउ डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड सिंपल इंग्लिश। इंग्लिश जो सिंपल इंग्लिश है, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज with a very large vocabulary and considerably flexibility and construction। जो सिंपल इंग्लिश है ना, तो वो वेरी लार्ज वोकेबलरी है, उसमें ना ज़्यादा, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो सिंपल है लेकिन उसमें लार्ज वोकेबलरी है। तो जो फंक्शनल इंग्लिश है, फंक्शनल इंग्लिश हैज़ अ वेरी स्मॉल vocabulary एंड यूज मोस्टली सिंपल ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। जो फंक्शनल इंग्लिश है वो सिंपल है और स्मॉल वोकेबलरी, छोटे छोटे जो वोकेबलरी है हम यूज़ करते हैं और सिंपल ग्रामेटिकली यूज़ करते हैं उसके अंडर में। तो ये है हमारा फंक्शनल इंग्लिश। और फंक्शनल इंग्लिश इज़ लाइक अ सेट ऑफ डायरेक्शन फॉर यूजिंग एंड अप्लाइंस वेयर इंग्लिश इज़ अ मेजर नॉवल। जो फंक्शनल इंग्लिश है वो हमें सेट ऑफ डायरेक्शन दिखाती है, जो हम यूज़ करते हैं। इंग्लिश एक मेजर नॉवल है। बेनिफिट्स क्या है, इसका यूज़फुल क्या है? बेनिफिट्स यह है कि फंक्शनल इंग्लिश प्रोवाइड द एसेंशियल नॉलेज स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग दैट विल इनेबल द यूज़र टू ऑपरेट कॉन्फिडेंटली इफेक्टिवली एंड इंडिपेंडेंटली इन लाइफ एंड एट अ वर्क। तो इसका बेनिफिट्स ये है कि हम फंक्शनल इंग्लिश मुहैया करती है कि जो ज़रूरी नॉलेज है और स्किल्स हैं वो हमें अंडरस्टैंडिंग कराती है और हम यूज़ करते हैं कॉन्फिडेंटली। अगर हमें कॉन्फिडेंट ही नहीं होता तो कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं? तो हमें कॉन्फिडेंटली हमें बोल सकते हैं। तो हमें क्या क्या लर्न करना है? पहले हमें ग्रामर आनी चाहिए, रीडिंग comprehension, vocabulary, writing skills, speaking skills एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये हमारी बेस्ट होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।